करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तयेत् मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मितम्। मैं करूँगा 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 करते करते मैं मरूँगा, इस बात को भूल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से सभी बोलिए ना जय श्री राम। दुई बातन को याद रख, जो चह निज कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जोर से बजा दीजिए। दो बातों को जरूर याद रखो, एक मौत और दूसरा भगवान को। मौत कहती है कि अब सफेदी आ गई, कथा सुनो माला जपो, लेकिन हम लोग तो कालिक लगा लेते हैं, पहले से ज्यादा काला कर लेते हैं। तो मौत बोली कि मेरी पहली घंटी बजी थी पर नहीं समझा। मौत की दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है बड़ा नजारा किया था, दर्शन नहीं करता था, अब तो संभलो, बाहर देखना बंद करो, अब अंदर देखो। निज खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। अपने अंदरूनी खोज करो, लेकिन हम लोग आंखों को भी ठीक करवा लेते हैं। मौत की तीसरी घंटी बजी, दांत भी टूटने लगे, लेकिन हम उसको भी लगवा लेते हैं। फिर चौथी घंटी बजी मौत की और शरीर झुक गई। बड़ी तन के चलते थे दुनिया में, अब तेरा टाइम खत्म हुआ, अब झुको। बड़े बनते थे ना, हम सेठ जी हैं, हम राजा जी, हम ठाकुर जी, हम कथावाचक जी, हम पंडित जी, हम मंडलेश्वर जी, हम जगत गुरु जी। और कई बार तो लोग अपने आप अपने ही पर्चे पर ही मार डिग्रियां लिख देते हैं। You also nothing। अब हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं हैं। अरे अब तो झुकना सीखो। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राघव को देखो, सब में प्रभु का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो, यही जीवन का परम सत्य है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। ये अनुभव करो भगवान आप तो मेरे हैं और मैं आपका हूँ। और जीवन में जो वर्ष और महीना मिले हैं, जो क्षण मिले हैं, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि अवध तो वही है जहाँ राम जी का वास हो। और सरजू जो है वो तो वैराग्य का स्वरूप है। हम सब लोग राम जी को अपने हृदय में विराजमान करें, यही मतलब है। दशरथ जी ने सफेद बाल देखा, मानो कान के पास जो बाल सफेद हुए वो कानों में ये कह रहे हैं बहुत हो गया, अब आगे की तैयारी करो।
मुकुट भी टेढ़ा होता है, राज सत्ता थोड़ी खिसक रही है, टाइम से पहले तैयारी कर लो। दशरथ जी ने ये सब देखा, बाद में तो माला भी हाथ से गिर जाती। राम राम भी नहीं कहा जाता। भक्ति बचपन का विषय है, केवल बुढ़ापे का विषय नहीं है। कोई गांव में संत आया या कोई कथावाचक आ गया, जैसे हम आए, हमने आपसे कहा कि आप लोग माला जपिए, भक्ति कीजिए। अरे अभी से भक्ति, कम से कम 60-70 साल के तो हो जाएं, पर 1 मिनट का भरोसा नहीं है, ये कोई नहीं जानता। एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि कब ये सांस रुक जाए। लेकिन महाराज, लोग ये नहीं समझते, जितना समय है इस संसार में ही व्यर्थ की बातों में गवा देते। कि हम जिन व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को गवा रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति जरूरी है, लेकिन महाराज लोग नहीं समझते। ये भक्ति बचपन का विषय है। कोई कहे अब तो बचपन बीत गया, अब क्या करें? तो बचपन बीत गया, जितने समय में हम लोग हैं, जिस समय हम लोग हैं, अभी से भक्ति चालू। नहीं जानते थे कि बचपन से करना है, भूल गए, कोई बात नहीं। बचपन बीत गया, युवावस्था में बैठकर माला जपना होता है, दिन भर बैठकर राम 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 रटते रहें, ये होता है भक्ति। कौन कहता है धर्म है, ये भी करना चाहिए, लेकिन केवल भक्ति ये नहीं है। भक्ति वो होता है जो मन से। माला हाथ में लिए हैं, फेर रहे हैं, और मन में हम लोग सोच रहे हैं पड़ोसी इतना आगे बढ़ रहा है, हे भगवान ऐसा कुछ करो उसका सब पानी में डूब जाए। ये भक्ति नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहे, पक्का भगवान पर विश्वास हो, ये भक्ति है। मन में हम लोग भगवान का चिंतन करें। और लोग समझते हैं कि भक्ति तभी होगी जब हम लोग वन में जाएंगे और वन में ही भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान वन में जाने से नहीं मिलते। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती नाही,
कह कबीर मन लालची, एक कहूँ ठहरत नाहि। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फरीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहि न कोय। और जब मन की खटपट मिटही, तो झटपट दर्शन हो। अगर वन में जाने से भक्ति होती, तो जितने बड़े बड़े शेर जानवर रहते हैं सब तो वन में ही न रहते हैं, जंगल में। उसी में रहते रहते मर जाते हैं, पर भगवान को नहीं पाते। हमें लगता है चोर भी जो रहते हैं वो तो जंगल में ही न रहते हैं, वन में अपनी चोरी करते रहते हैं वो, लेकिन चोरी करते करते मर जाते हैं, भगवान को नहीं पाते। घर को ही वन बना करके शरीर से अपने परिवार का और मन से भगवान का होकर के रहें, मन से भगवान का चिंतन करें, भगवान हमको मिल जाएंगे। क्योंकि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन से भगवान की भक्ति करें। राजा दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को राजगद्दी सौंप दूं, राम को युवराज पद प्रदान कर दूं और अपना आगे का समय अध्यात्म चिंतन में व्यतीत करूं, भगवान का चिंतन करूं। और गुरुदेव जी के पास चले गए। गुरुदेव जी ने कहा, क्या बात है? बोले कि एक अभिलाषा है मन की, मेरी इच्छा हो रही है कि राम को गद्दी पर बैठा दे। लोगों की भी यही अभिमति है, आपकी आज्ञा चाहिए गुरुदेव। नाथ राम करिए जुबराज, कहिए कृपा करिए समाज। आपने तो मेरे मन की बात बोल दी है राजन, क्योंकि समाज भी चाहता है कि राम युवराज बने। राम तो सुयोग्य है, सुशील हैं, गुणवंत हैं, आज्ञाकारी हैं और गंभीर हैं, और ऐसा ही राजा को होना चाहिए। तो गुरुजी आप सुंदर मुहूर्त बताइए। गुरुदेव की आंखें नम्र हो गई। महाराज दशरथ को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया कि बेगी विलंबुन करिए नृप, सजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो जुबराज। विलंब मत करो महाराज, जल्दी कीजिए। जिस दिन राम गद्दी पर बैठ जाएं वही सबसे सुंदर मुहूर्त होगा। व्यक्ति को तो वैराग्य नहीं होता जल्दी, त्याग नहीं करता जल्दी। वो जिस दिन बैठ जाएं सिंहासन पर राज, सबसे सुंदर समय तो वही हो।
गुरुदेव जी कल का समय रखे। गुरु जी बोले कि ठीक है। महाराज दशरथ ने अपने सचिवों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा के सामने भी अपनी बातों को रखा। राम को युवराज पद देना चाहते हैं, गुरु जी भी आज्ञा कर दिए। पर आप लोग बताइए कि आप लोग अब क्या चाहते हैं? राम राजा बने? सब लोगों ने कहा, अरे महाराज, आप 1000 वर्ष जिए, आप लाख वर्ष जिए महाराज, महाराज की जय हो। हम लोगों के मन की बात कह दी आपने। हम लोगों की आंखें तरस रही हैं, बस राम को राजगद्दी पर बैठे हुए देखना चाहती हैं। और आपने तो बड़ी ही सुंदर बात कह दी। तो ठीक है कहकर और गुरुदेव वशिष्ठ ने वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किए। राजा, पूरी अयोध्या में शोर मच गया कि कल सुबह के टाइम में राम जी को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। पूरी अवध में बात फैल गई हवा की तरह। और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, किन किन नियमों का पालन राजा को करना पड़ता है, किन किन पद्धति से राजा को गुजरना पड़ता है। आप सदगुरु हैं हमारे कुल के, आप ही जाकर के राम को समझाएं। गुरुदेव समझाने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम जानकी जी के साथ में विराजमान है अपने महल में। राम राज अभिषेक सुन हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सब नर नारियां आनंद में हैं, लेकिन वशिष्ठ जी तो राम जी के महल के तरफ जा रहे हैं। और विधि को अनुकूल जान करके सब लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। गुरु जी राम जी के महल के द्वार पर पहुंचे। दासी ने कहा कि महाराज, मैं अभी सूचित करती हूँ। दासी ने जाकर श्री राम जी को और जानकी जी से कहा, पूज्य सतगुरुदेव पधार रहे हैं, गुरु जी महल में आ रहे हैं। तो राम जानकी दोनों दौड़ पड़े और गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किए। देरी नहीं होनी आने में। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन बधाए। हरि बोल। तब नर नाहा सभी लोग ताली बजाइए। वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन बधाए।
जोरे बोले राम कमल कर जोरे। चरणों में आकर गिर पड़े, आप पधारे गुरुजी। आप सूचना भिजवा दिए होते मैं आपके चरणों में पहुंच जाता। आप पधारिए, अंदर आइए ना। सेवक के भवन में स्वामी का अकस्मात आगमन हो जाए क्या होता है? बोले तो मंगल का मूल है, आप आज्ञा कर देते तो चरणों में मैं पहुंच जाता गुरुजी। फिर भी आप आए हैं, सतभाग्य है मेरा, आज्ञा करें। आप कुल गुरु हैं, रघुवंश के, हम सबको पढ़ाया आपने, शिक्षा गुरु भी हैं आप सारी प्रभुता को छोड़कर इतनी सहजता से यहाँ पर आए। आज ये घर अति पवित्र हो गया। आज्ञा करे गुरुदेव। गुरुदेव बोले, हे राम, कल आपको राजगद्दी मिलनी है। आपको मालूम है? जी गुरुजी, मैं भी सुना। कल महाराज तुम्हें युवराज पद प्रदान करेंगे। आपका राज तिलक होगा। पूरी अयोध्या सज रही है, पूरे अवध प्रदेश में आनंद की लहर छा गई है, लेकिन राजगद्दी पर बैठना सहज नहीं है। जितनी ऊंची गद्दी उतना ही ऊंचा दायित्व। इसलिए आपको कल तक व्रत करना होगा, सारे संयमों का पालन करना होगा, सत्य संभाषण पृथ्वी पर शयन करना होगा, मन वचन और कर्म से अति पवित्रता, बड़ों का आदर, अपने कुल देवता के प्रति निष्ठा और भगवान का धन्यवाद, फलाहार ही सेवन करना कल तक। तब आपका कल राज्याभिषेक होगा। वैसे ये सभी सत्गुण श्री राम में हैं, फिर भी बताना तो मेरा धर्म है बेटा। राम ने प्रणाम किया और गुरु जी तो चले गए, और फिर राम जी जानकी जी के पास बैठे और बोली कि एक बात हमें अच्छी नहीं लग रही है देवी। जानकी बोली, क्या मेरे भगवान? राम जी ने कहा, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करन बेधे उपबीत ब्याहा, संग संग सब भय उत्साहा। हे देवी, हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ। नामकरण, उपनयन, पट्टे पूजन, विद्यालय में पढ़ना, विवाह सब एक संग हुआ। लेकिन हे देवी, विमल बंस यह अनुचित को बंधु बिहाई, बड़े अभिषेक विमल
चित को बंधु बिहारी हरि बोल। बड़े ही अभिषेक सभी लोग ताली बजाकर। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लिए लड़काई जन में एक। लेकिन इस रघुवंश के विमल वंश में कुछ अनुचित सा लग रहा है देवी। भैया भरत भी यहाँ पर नहीं है, शत्रुघ्न उनके साथ में है, फिर मेरा अभिषेक क्यों? लेकिन बड़ों के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता। इतने में लक्ष्मण वहां पर आए, आकर के राघव के चरणों में लिपट गए, प्रणाम किया। आपको नहीं मालूम भैया जी, मेरे प्रभु पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। आज छोटे से छोटा व्यक्ति ने अपने छोटी सी कुटिया को रंग बिरंगे फूलों से सजाया है। जगह जगह तोरज द्वार बन रहे हैं। हर एक अवधवासी को लग रहा है कि हमारे ही पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है। लक्ष्मण जी राम से बातें कर रहे हैं। इधर सब देवता मिलकर के देवी सरस्वती के पास गए। सरस्वती जी ने कहा कि कहिए क्या बात है। सभी लोग बोले माता, हम लोगों के ऊपर एक बहुत भारी विपत्ति आन घड़ी। अब आप ही कुछ कर सकती हैं माँ। विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी, माँ तू करे सोई आज। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज। कैसे भी राम को तुम अयोध्या के राजा बनने से रोको देवी। ये बहुत बड़ा कार्य है देवताओं का। यदि राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो जो कार्य हम लोगों का होना है ना, वो नहीं हो सकता। देवी आप कुछ करें जिससे राम वन में चले जाएं, उनका वनवास हो जाए। देवी आप कुछ तो करें जिससे राम वन में चले जाएं। देवता जानते हैं कि रावण के जीवन के 14 वर्ष अभिशेष हैं, और उतने दिनों में यदि रावण नहीं मारा गया तो कितनी लंबी उम्र होगी मालूम नहीं। और ये राघव के द्वारा ही संभव है। सरस्वती देवी ने कहा कि देखो, एक काम तो मैं कर दूंगी, पर ये अच्छी बात तो नहीं है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। कभी कभी किसी व्यक्ति का ऊंचे गद्दी पर बैठने के बाद भी विचार बड़े नीच हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देवताओं की भावना देखो, इतनी खुशी अयोध्या में सब गड़बड़ करना चाहते हैं, पर देवताओं का कार्य है, करना तो पड़ेगा। पर अयोध्या में राम का विरोधी कौन है? लेकिन अयोध्या वासी तो आनंद मना रहे हैं, राम के राज्याभिषेक होने की खुशी मना रहे हैं। हो मेरी लगी श्याम संग प्रेम।